हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलोवीन सीरीज के 10वें पार्ट को। 2009 में रिलीज की गई हेलोवीन 2, जिसे एक बार फिर से लिखा और डायरेक्ट किया है रॉब ज़ॉम्बी ने। रॉब ज़ॉम्बी इस पार्ट के लिए वापस नहीं आने वाले थे, क्योंकि पिछली मूवी के दौरान उन्हें काफी रोक टोक का सामना करना पड़ा था। स्टूडियो नहीं चाहता था कि वो हेलोवीन या माइकल मायर्स के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करे। रॉब ज़ॉम्बी इस पार्ट को बनाने सिर्फ इसीलिए वापस आए थे क्योंकि प्रोड्यूसर अकाद ने उन्हें खुली छूट दे दी थी कि वो जैसे चाहे वैसे चेंजेस कर इस सीक्वल को बना सकते हैं। और इसीलिए ये मूवी अभी तक आए सभी पार्ट्स में सबसे ज्यादा हटकर है। इसमें पिछले पार्ट की कहानी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आपने रॉब ज़ॉम्बी की हेलोवीन 1 नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लें। इस मूवी के भी 2 वर्जन हैं, एक थिएट्रिकल कट और एक डायरेक्टर्स कट। दोनों ही कट्स की एंडिंग अलग अलग है। हम डायरेक्टर्स कट को देखेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों ही एंडिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब जानते हैं इस सीक्वल की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। लोरी ने माइकल के सर में गोली मार दी थी। हम लोरी को देखते हैं जो रोड पर अकेली चली जा रही थी। आज रात जो कुछ भी हुआ है उससे लोरी काफी ट्रोमा में है। शेरिफ ब्रेकेट लोरी के पास आकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी और डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लूमिस को भी एम्बुलेंस में डाला जाता है और वो अभी भी जिंदा है। वहीं 6 लोग मिलकर माइकल की डेड बॉडी को एक वैन में डालते हैं और 2 मेडिक्स माइकल को लेकर मुर्दा घर जाने लगते हैं। ये दोनों लिंडा की बॉडी पर गंदे कमेंट्स भी कर रहे थे। इससे ड्राइवर का ध्यान रोड पर से हट जाता है और रास्ते में खड़ी एक काऊ से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं दूसरे मेडिक की हालत बहुत ही गंभीर थी। अचानक ही वैन जोरों से हिलने लगती है और माइकल दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। एक बार फिर से माइकल जिंदा हो गया है। माइकल एक कांच का टुकड़ा उठाता है और उस मेडिक की गर्दन काटकर उसका सर ही अलग निकाल लेता है। इसके बाद माइकल को अपनी मदर डेबरा के विजन्स आने लगते हैं, जो कि एक व्हाइट हॉर्स के साथ खड़ी थी। माइकल जब छोटा था तब डेबरा उसके लिए एक व्हाइट हॉर्स की मूर्ति लेकर आई थी। दूसरी तरफ लोरी को होश आता है। वो किसी तरह अपने रूम से बाहर निकलकर एनी वाले रूम में जाती है। एनी भी जिंदा थी और उसके चेहरे पर ढेर सारे टाके लगे हुए थे। तभी एक नर्स लोरी को वापस उसके रूम में ले जाने लगती है। बीच रास्ते में नर्स को कहीं जाना पड़ता है और लोरी उसका वहीं पर वेट करती है। वो दूसरी नर्स को आवाज लगाती है, लेकिन किसी कारण से पूरा हॉस्पिटल खाली और सुनसान था। कुछ देर बाद वही नर्स लौट कर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक कट लगा हुआ था। ये देख लोरी वहाँ से भागने लगती है। माइकल उस नर्स के पीछे से आता है और उसे करीब 11 बार स्टेप कर बेरहमी से मार देता है। लोरी सीढ़ियों से नीचे जाती है और उसे एक और नर्स की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसकी आंखें माइकल ने निकाल ली थी। लोरी माइकल से बचते हुए एक बड़े से कूड़ेदान में जा गिरती है, जिसमें कूड़े की जगह लाशें पड़ी हुई थी। लोरी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर यहाँ के एक सिक्योरिटी रूम में छुप जाती है। तभी यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बडी यहाँ आता है। वो लोरी को शांत करता है और उसे ले जाने के लिए अपनी कार लेकर आता है, लेकिन माइकल एक कुल्हाड़ी से गार्ड को मार देता है। इसके बाद वो उस रूम को तोड़ते हुए अंदर आता है और कुल्हाड़ी से लोरी के सर में मारता है और तभी लोरी की नींद खुल जाती है। असल में लोरी एक बुरा सपना देख रही थी और उस पर किसी ने हॉस्पिटल में हमला नहीं किया था। उस हादसे को अब 2 साल बीत गए हैं, लेकिन लोरी वो सब भुला नहीं पा रही है। लोरी अब अपनी बेस्ट फ्रेंड एनी और शेरिफ ब्रेकेट के साथ रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स पिछले पार्ट में मारे गए थे। लोरी एनी को अपने सपने के बारे में बताती है और एनी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनी अपने ट्रॉमा से निकलने के लिए एक थेरेपी सेशन भी ले रही थी, लेकिन उसे इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। लोरी एक कॉफी हाउस में भी काम करती है और उसने 2 नई दोस्त बनाई है, माया और हार्ली। दूसरी तरफ हम डॉक्टर लूमिस को देखते हैं। 2 साल पहले हुए मासेकर के कारण लूमिस की माइकल वाली बुक बहुत बिकी, जिससे लूमिस एक फेमस सेलिब्रिटी बन गया है। उसने माइकल पर एक दूसरी बुक भी लिखी है जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस मूवी में लूमिस को काफी लालची और फेम का भूखा दिखाया गया है। लूमिस अपनी बुक प्रमोट करने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। यहाँ उसे कुछ सवाल किए जाते हैं, जैसे माइकल ने किए मर्डर्स के लिए क्या लूमिस खुद को जिम्मेदार मानता है? गुड क्वेश्चन। You are a good question. Next. और क्या माइकल मायर्स अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है? Very good question.
but your question hurt me. ये सब सुनकर लूमिस गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि माइकल मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि दूसरी तरफ हम माइकल को किसी केबिन में देखते हैं। माइकल को यहाँ फिर से डेवरा और अपना ही छोटा रूप दिखाई देता है। डेवरा माइकल से कहती है कि हेलोवीन आ गया है और उसे रेडी हो जाना चाहिए। माइकल केबिन से निकलकर खेतों में जाता है और तभी यहाँ उसके पास एक ट्रक आकर रुकता है। इसमें फ्लोइड अपने बेटे और बेटी के साथ यहाँ आया था और ये लैंड इसी फैमिली का है। फ्लोइड माइकल से पूछता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा था। माइकल कोई जवाब नहीं देता तो फ्लोइड अपने बेटे के साथ उसे पीटने लगता है। वो दोनों उसे बहुत मारते हैं। फ्लोइड की बेटी दोनों को आकर रोकती है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फिर माइकल उठ खड़ा होता है और अपना मास्क पहन लेता है। हरामखोर। माइकल अपने चाकू से फ्लोइड और उसके बेटे दोनों को मार देता है। इसके बाद वो फ्लोइड की बेटी को ट्रक से निकालकर उसकी भी जान ले लेता है। इनके ट्रक में एक डॉग भी था और माइकल उस डॉग को न सिर्फ मारता है बल्कि काट कर खा भी जाता है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। वहीं दूसरी तरफ लोरी जो कि पिज्जा खा रही थी, उसे किसी कारण से उल्टी होने लगती है, जैसे उसके और माइकल के बीच कोई मेंटल लिंक है। इसके बाद हम कुछ और अजीब से सीन्स देखते हैं जिनमें डेबरा माइकल से कहती है कि उसे पूरी फैमिली को साथ लाना होगा और माइकल लोरी को लेने निकल पड़ता है। इधर लोरी को भी एक बुरा सपना आता है जिसमें वो एनी को टेप से बांधकर उसका गला काट देती है, ठीक जैसे माइकल ने रोनी को मारा था। अगले दिन लोरी अपनी थेरेपिस्ट से बोलती है कि वो उसे कोई मेडिसिन दे जिससे ये सपने आना बंद हो जाए, लेकिन थेरेपिस्ट उसे मना कर देती है क्योंकि लोरी ऑलरेडी कई सारी मेडिसिन ले रही थी। इस पर लोरी थेरेपिस्ट को ही गाली देकर वहाँ से आ जाती है। घर आकर वो एनी के साथ भी झगड़ा करती है। दूसरी तरफ माइकल चलते हुए उसी बार में पहुंचता है जहां उसकी मदर काम किया करती थी। वो यहाँ के एम्प्लॉय, बॉस और एक लड़की तीनों को ही मार देता है। अगले दिन हेलोवीन था और इसी दिन लूमिस अपनी दूसरी बुक को पब्लिश कर देता है। ब्रैकेट तुरंत ही एक बुक खरीदकर पढ़ता है और उसे जिसका डर था वही लूमिस ने कर दिया था। लूमिस ने बुक में लोरी और माइकल के रिश्ते के बारे में सब कुछ लिख डाला था कि वो उसकी बहन है और ब्रैकेट ने ये बात अभी तक लोरी से छुपाई हुई थी। इधर लूमिस पैसे के साथ साथ गालियां भी कमा रहा था। लिंडा के फादर लूमिस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार लूमिस है और अब वो उन लोगों की मौत पर बुक लिखकर उनसे पैसे छाप रहा है। वो लूमिस को मारने के लिए गन भी निकालता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़कर ले जाती है। इधर लोरी को ये बुक दिख जाती है और वो भी इसे खरीद कर पढ़ लेती है और वो जान जाती है कि माइकल उसका भाई है और वो एंजल मायर्स है। वो घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। वो एनी को भी गाली देती है कि उसने और ब्रैकेट ने उसे सच क्यों नहीं बताया, जबकि एनी को खुद ये बात नहीं पता थी। लोरी अपनी फ्रेंड्स नाया और हार्ली के यहाँ जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। अब उनके पास लोरी के लिए एक ही इलाज था, दारू, और वो उसे लेकर एक हेलोवीन पार्टी में जाती है जहाँ लोरी नशे में चूर हो जाती है। इधर ब्रैकेट एक शेरिफ को अपने घर भेजता है एनी की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आज हेलोवीन है तो ब्रैकेट कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इधर हार्ली को पार्टी में एक लड़का मिलता है और वो उसके साथ उसकी वेन में चली जाती है एंड दोनों को ही माइकल मार देता है। इसके बाद माइकल एनी के घर जाता है। वो देखता है कि एक शेरिफ घर के बाहर पहरा दे रहा था। माइकल पीछे से उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो घर में एंटर करता है और एनी उसे बाथरूम में मिलती है। एनी माइकल को देख शॉक हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे पकड़कर बेरहमी से मार देता है। इधर लोरी को भी डेबरा दिखने लगी थी और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसकी यह हालत देखकर माया उसे उसके घर छोड़ने आती है। उन दोनों को एनी काफी बुरी हालत में मिलती है। उसके पूरे शरीर पर कट लगे हुए थे और खून निकल रहा था। लोरी एनी को संभालती है और माया नीचे जाकर पुलिस को फोन करती है, लेकिन माइकल माया को भी स्टेप कर मार देता है। इधर एनी लोरी के सामने ही दम तोड़ देती है और एनी की मौत हो जाती है। लोरी को एनी के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी माइकल उस पर भी अटैक कर देता है और लोरी जंगल में भाग जाती है। ब्रैकेट को बताया जाता है कि उसके घर से इमरजेंसी कॉल आया था। ये सुनते ही ब्रैकेट तुरंत घर पहुंचता है और एनी की लाश देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। इधर लोरी भागते हुए एक रोड पर जाती है और एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन माइकल उस आदमी को मार के उसकी कार को ही पलट देता है, जिससे लोरी बेहोश हो जाती है और माइकल उसे लेकर वहां से निकल जाता है। इधर ब्रैकेट को एक लोकल आदमी से पता चलता है कि उसने एक लंबे चौड़े आदमी को एक लड़की के साथ एक केबिन में जाते हुए देखा है।
ब्रैकेट समझ जाता है कि ये माइकल ही होगा। वो अपनी पूरी स्क्वाड लेकर वहाँ पर जाता है। इधर केबिन के अंदर लोरी को भी डेबरा और छोटा माइकल दिखने लगा था और छोटे माइकल ने लोरी को पकड़ा हुआ था। तभी ब्रैकेट यहाँ पूरी स्क्वाड के साथ पहुँच जाता है, लेकिन उन्हें माइकल का क्लियर शॉट नहीं मिल रहा था। लूमिस भी टीवी पर ये न्यूज देख लेता है और खुद भी उस जगह पहुँच जाता है। ब्रैकेट उससे पूछता है, तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। ब्रैकेट लूमिस को देखते ही उसके मुंह पर पंच मारता है, लोरी के बारे में अपनी बुक में लिखने के लिए। लूमिस कहता है कि वो यहाँ मदद करने आया है, सिर्फ वो ही है जो माइकल को बाहर ला सकता है। इसके बाद लूमिस भागते हुए केबिन के अंदर चला जाता है। वो माइकल को समझाता है कि वो लोरी को छोड़ दे और लोरी को अपने साथ चलने बोलता है, लेकिन लोरी कहती है कि उसे छोटे माइकल ने पकड़ा हुआ है, जबकि लूमिस को वहाँ लोरी के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद माइकल लूमिस पर अटैक करता है और दोनों केबिन से बाहर आ जाते हैं। माइकल अपना मास्क निकालता है और इतने सालों में पहला वर्ड बोलता है। वो बोलता है, अबे डाका कहाँ है साले? माइकल बोलता है डाई और लूमिस को स्टेप कर देता है। इसके बाद ब्रैकेट और सभी पुलिस वाले माइकल को गोलियों से भून देते हैं और माइकल मारा जाता है। लोरी केबिन से निकलकर बाहर आती है और माइकल के हाथों से चाकू लेकर लूमिस को मारने आगे बढ़ती है। ये देखकर कुछ ऑफिसर्स लोरी को भी गोली मार देते हैं और यहाँ पर माइकल, लोरी और लूमिस तीनों ही मारे जाते हैं और ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। अब बात करते हैं थिएट्रिकल कट वाली एंडिंग की। उसमें जब लूमिस केबिन के अंदर जाता है तो माइकल उसे केबिन में ही कई बार स्टेप कर मार डालता है, लेकिन इसमें वो विंडो के पास आ जाता है और क्लियर शॉट मिलते ही ब्रैकेट माइकल को गोली मार देता है और माइकल कुछ स्पाइक्स पर जा गिरता है। लोरी माइकल के पास आती है और उसी के चाकू से माइकल के हार्ट को कई बार स्टेप करती है और आखिर में उसके फेस पर स्टेप कर लोरी माइकल को मार देती है। इसके बाद लोरी माइकल का मास्क पहनकर बाहर निकलती है। ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम लोरी को एक सेनेटोरियम में देखते हैं और उसे भी डेबरा के विजन्स आना शुरू हो गए थे। मतलब इस एंडिंग में लोरी माइकल बन जाती है। आपको इन दोनों में से कौन सी एंडिंग अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो पहले वाली एंडिंग बेटर लगी क्योंकि उसमें तीनों मेन कैरेक्टर्स मारे जाते हैं और कहानी एंड हो जाती है। दूसरी एंडिंग सीक्वल के लिए बनाई गई थी जो कभी आया ही नहीं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी ने कमाई तो अच्छी की थी, लेकिन क्रिटिक्स को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और सच कहूँ तो मुझे भी ये फिल्म बहुत बेकार लगी। ये हेलोवीन जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। लूमिस के कैरेक्टर को अगर हम मूवी से हटा दे तो कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले पार्ट्स में माइकल लोरी के आसपास के लोगों को मारता था, लेकिन इस फिल्म में तो माइकल बस फालतू के लोगों को ही मारता है जिनकी डेथ से लोरी का या कहानी का कोई लेना देना नहीं है। एनी का डेथ सीन छोड़ दे तो बाकी सारे किल्स बिल्कुल यूजलेस थे और डेबरा का क्या सीन था ये भी किसी को नहीं पता। ये डेबरा का भूत था या माइकल के दिमाग की उपज, ऐसा कुछ भी मूवी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और एक तो ये मूवी इतनी डार्क है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किलर माइकल है या और कोई। मैं सलाह दूंगा कि आप ये मूवी ना देखें तो ही बेहतर होगा। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप थिएट्रिकल कट देखें क्योंकि वो थोड़ा छोटा है और उसमें लोरी का कैरेक्टर थोड़ा लाइकेबल है। इस कट में लोरी इतना चिल्लाती है कि उस पर तरस कम और गुस्सा ज्यादा आता है। खैर, मूवी इतनी बुरी होने के बाद रॉब ज़ॉम्बी ने कोई और हेलोवीन बनाने से साफ मना कर दिया। फिर भी स्टूडियो ने इस टाइमलाइन का तीसरा पार्ट अनाउंस किया था, लेकिन उसे 2010 में कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद 2016 में ब्लम हाउस प्रोडक्शन ने इस सीरीज के राइट्स खरीद लिए और ब्लम हाउस और कारपेंटर ने मिलकर एक नई टाइमलाइन वाली हेलोवीन बनाई और ये मूवी इतनी ज्यादा सुपरहिट हुई थी कि इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अगली वीडियो में हम इसी हेलोवीन को देखेंगे, तो वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।